ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्व स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री ऋषाढ़ विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध 8 व्यक्तियों की कथा सुन रहे हैं, जिसमें हमने निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपघुवन, स्थितिकरण, वात्सल अंग में प्रसिद्ध जीवों की कथाओं को सुना। आज प्रभावना अंग है। प्रभावना किसे कहते? प्रभावना, प्रभावना की परिभाषा बताएगा कोई? प्रभावना कैसे किसे हैं? प्रभावना अर्थात जिससे जिन शासन का ध्वज ऊंचा होता हो, जिस कार्य को करने से जिन शासन का ध्वज ऊंचाई को प्राप्त होता हो, जिस कार्य को करने से लोगों में प्रशंसा का अथवा लोगों में कुछ सीखने का उत्साह बने, वह प्रभावना है। विकृष्ट भावना, विकृष्ट भावना जगे आपने कोई कार्य किया और उस कार्य को करके दूसरों ने प्रेरणा ली, ओ हो हम भी करेंगे ऐसा। उनके अंदर एक प्रकृष्ट भावना जागृत हुई, अंतरंग में उत्साह जागृत हुआ, उसका नाम है प्रभावना। प्रकृष्ट भावना इति प्रभावना। जब भावना चरम सीमा पर पहुंच जाए, धर्म करने की, चाहे उपवास करने की, धर्म करने की, संयम लेने की, नियम लेने की, व्रत लेने की प्रभावना, जब उत्कृष्ट भावनाएं जागृत होती हैं तब होती है प्रभावना। समाज में जब एक समूह में एक साथ सबको इकट्ठा होने की भावना होती है तो जुलूस निकालते हैं। जब भावना अंतरंग में आती है, नहीं हम सब एक साथ होकर महावीर जयंती का जुलूस निकालेंगे, ये भावना, जब ये भावना अंतरंग में प्रकृष्ट रूपता को धारण कर लेती है तो एक तारीख में, एक समय में, एक स्थान पर सब लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और जब निकलते हैं, ये है जैन समाज का समूह। जब जब हमारी भावनाएं प्रकृष्टता को प्राप्त होती हैं, हम समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। आप प्रवचन सुनने आए, आपकी भावना प्रकृष्टता को प्राप्त हो, इसलिए आप प्रवचन सुनने आ गए। आपके यहां बैठने से हो गई प्रभावना, आपके प्रवचन सुनने से प्रभावना हो रही है। आप तो कुछ कर नहीं रहे, कोई ढोल बजा, नगाड़े बजा नहीं रहे, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगा रहे, तब भी प्रभावना हो रही। कैसे? अरे 4 लोग आए हैं बाहर से, वो देख रहे हैं कि अरे देखो तो नलवाड़ी के पुरुष महिलाएं कितना धर्म के प्रति लगन हैं, सुनने के लिए आए हैं। हो गई प्रभावना।
आचार्यगण कहते हैं प्रभावना के लिए किसी बैनर की जरूरत नहीं है, प्रभावना के लिए किसी पोस्टर की जरूरत नहीं है, प्रभावना के लिए कोई ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है। आपका आचरण ही प्रभावना कर देता है। जैसा आपका आचरण होता है उस आचरण से प्रभावना दोनों हो जाते हैं। जैसा आपका व्यवहार होता है उससे प्रभावना दोनों हो जाती है। आज प्रभावना को समझना है और उसमें प्रसिद्ध वज्र कुमार महाराज को समझना है। कैसे वज्र कुमार महाराज ने जिन शासन की प्रभावना की, रथ रानी का चलना था लेकिन प्रभावना वज्र कुमार महाराज ने की। उसकी कथा यहाँ पर आज प्रारंभ हो रही है। कथा बहुत आगे से प्रारंभ होती है क्योंकि कथा का जो पात्र है अंत में समझ में नहीं आएगा रानी का, वज्र कुमार महाराज का और विद्याधर का संबंध कैसे बैठा। ये तीनों कहाँ से आए, ये विद्याधर मनुष्य से कैसे जुड़ गए, मनुष्य विद्याधरों से कैसे जुड़ गए, महाराज रानी से कैसे, रानी महाराज पास कैसे पहुंच गए। ये सब कथा के लिए हम पहले फ्लैशबैक में पीछे जाना पड़ेगा। तो बात उस समय की जब हस्तिनापुर में सोमदत्त नाम का एक पुरोहित रहता था। उसका एक पुत्र था। हस्तिनापुर में सोमदत्त नाम पुरोहित पुत्र रहता था। बाल काल से ही सारे शास्त्रों का पारगामी था। छोटे से, बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे से बुद्धि जिनका बहुत तेज होती है, बचपन में ही सब कुछ सीख लेते हैं। उसका अहिछत्र नगर में एक दुर्मुख राजा के यहाँ उसका मामा मंत्री पद पर आसीन था। अहिछत्र जो प्यारी नगरी, सुना होगा नाम। अहिछत्र नगरी में राजा दुर्मुख का जो मंत्री था सुबूति, वो इसका मामा था। किसका? जो हस्तिनापुर में जन्म लिया बालक, पुरोहित का पुत्र का मामा कौन? आई क्षेत्र में राजा दुर्मुख का मंत्री सुबूति। एक बार वो मामा के पास पहुंचता है। ज्ञानी तो था, प्रकांड विद्वान था। उसकी इच्छा थी कि मुझे एक बार राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है। तो उसका मामा मंत्री था, तो स्वाभाविक अपने मामा से बार बार बोलता था मुझे राजा से मिलाओ, राजा से मिलाओ। लेकिन मंत्री सोचता था ये इतना होशियार है, विद्वान है, कहीं ये राजा से मिला और इसने अपनी विद्वत्ता प्रकट कर दी तो राजा ने इसे मंत्री बना दिया तो मेरा तो फट्टा साफ। तो अनेक प्रकार से बहाना करता, कहीं राजा नहीं है, कहीं काम है, कहीं इस तरह से व्यस्त है, लेकिन वो राजा से उनको नहीं मिलवाता था। जब कई बार पुरुषार्थ करने पर भी पुरोहित पुत्र राजा से नहीं मिल पाया, मंत्री नहीं मिला पाया, मिलाने नहीं चाहता था, तो फिर उसने स्वयं ही सोचा मैं खुद ही जाकर राजा से मिलूंगा। बहुत हो गया। पहले हम सोचते हैं चलो इससे काम बन जाए, इसके सहारे अपन काम करा ले अपना, लेकिन जब वो काम नहीं करता तो फिर अपन सोचते चलो अपन सीधे ही अब मिल लेते हैं। तो पुरोहित पुत्र होशियार था, बुद्धिमान था, शास्त्रों का पारगामी था, युक्ति पूर्वक वो राजमहल में प्रवेश कर जाता है और राजमहल में प्रवेश कर कर अपने शास्त्रार्थ से, अपने ज्ञान से, अपनी विद्वत्ता से राजा को प्रभावित कर लेता है। और राजा उसकी बुद्धिमत्ता की चातुरता को देखकर इतना प्रभावित होता है, ये तो हीरा है, हीरा। यदि कहीं और चला जाएगा अपना तो नुकसान होगा। तुम एक काम करो, तुम आज से मेरे राज्य के मंत्री, और उसको मंत्री पद पर आसीन कर दिया जाता। जब मामा सुबूति को पता चलता है कि भांजे को मंत्री बना दिया है, अब तो सोचता है भाई यदि अब मैं इससे बैर रखूंगा मान लीजिए तो इससे तो मेरा ही घाटा है। अब तो इससे रिश्ता बनाने में ही फायदा है। पहले व्यक्ति जब खुद पद पर रहता है तो दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन जब दूसरा आगे बढ़ जाता है, अब बुद्धिमान होगा तो उससे संबंध अच्छे बना के रखेगा, और पागल होगा तो फिर भी लड़ाई करते रहेगा। घर में भी ध्यान रखा करो, घर में ध्यान रखो। नई बहू आ गई और नई बहू ने अपना स्थान बना लिया, तुम बनाने नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी उसने अपना स्थान बना लिया। पहले से एक बहू थी, अब दूसरी बहू आई, तो स्वाभाविक है पहले बहू जो थी वो 10 साल से थी घर में, उसने अपना स्थान बना के रखा था पहले से। अब दूसरी जो नहीं आई,
अब उसको अपना स्थान बनाना है, लेकिन पहली सोच रहे कि अपना स्थान ना चला जाए, तो वो किसी भी तरह से बनने नहीं देना चाहती। और दूसरी ने मान ली बना लिया, अब तो और उसने अपना स्थान बना लिया है, तो पहली को तो बस अब इससे मिलके रहो, तब तो कहते नहीं तुम्हारा चल पाएगा। और तुमने यदि बिगाड़ किया तो स्थान तो उसको मिल ही चुका था, अब तुम्हारा स्थान भी चला जाएगा। तो उस मंत्री ने सोचा कि भाई अब तो भांजे को तो मिल गया है क्या मंत्री पद, अब इससे बिगाड़ने से क्या फायदा, इसको अपना रिश्तेदार बना लेता हूं। और उसने अपनी बेटी की शादी, यज्ञदत्ता पुत्री की शादी उस सोमदत्त ब्राह्मण के साथ कर दी। अब वो कौन हो गया, दामाद हो गया। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो आराम से अपना भी चलता रहेगा, उसका भी चलता रहेगा। एक दिन क्या हुआ, यज्ञदत्ता जो उसकी पत्नी थी, गर्भवती थी, उसको आम खाने का दोहला हुआ, मुझे आम खाना है, लेकिन सीजन तो आम का था नहीं। मंत्री ने कई जगह आम ढूंढवाए, लेकिन आम नहीं मिले। तो फिर स्वयं मंत्री ही आम की खोज में निकल गया, और खोजते खोजते एक उद्यान में पहुंचा, जहां एक वृक्ष पर अनेक आम फले हुए थे। और भी वृक्ष थे, लेकिन कहीं आम नहीं थे, लेकिन उसी वृक्ष में आम थे। वो वहां जाता है, देखता है एक मुइराज उस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं, साधना में लीन है। उनको देखते ही उसका चित्त उनकी ओर खिंचा चला जाता है, और वहीं उनके चरणों में बैठकर उनकी ध्यान को खुलने का इंतजार करता है कि इनका ध्यान खुले और मैं फिर कुछ उपदेश सुनूं। महाराज ज्ञानी थे, जैसी ध्यान के खुला, उन्होंने उसको देखा, ये भव्य जीव है, ये निकट भव्य जीव है, और उन्होंने उसको उपदेश दिया, सोमभूति को उपदेश दिया। उपदेश सुनकर उसके अंतरंग में वैराग के बीज अंकुरित हो गए, और उसके अंदर दीक्षा का भाव जागृत हो गया। इधर उसके साथ जो सेवक आए थे, उनको आम फल देकर विदा किया कि जाओ सेठान रानी को, मंत्री की जो पत्नी थी उसको, यज्ञदत्ता को आम दे देना और बोल देना मैं तो अब जैनेश्वरी दीक्षा ले लिया हूं, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। और इधर सोमदत्त मुइराज से जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर कर ध्यान साधना में लीन हो जाता है। इधर जो सेवक थे आम लेकर वापस जाते हैं। गर्भ का समय चल ही रहा था, और उसी दौरान एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, एक बच्चे की जन्म होता है। यज्ञदत्ता के अंदर गुस्सा तो बहुत था कि गर्भ अवस्था में मुझे छोड़कर चला गया। जब इसको जाना ही था तो शादी क्यों की, जाना ही था तो शादी क्यों की, और जाना ही था तो कम से कम इतना तो इंतजार कर लेता कि ऐसी गर्भावस्था में छोड़ के नहीं जाता। गुस्से में आओ ना ताओ, और वो तो नवजात शिशु को, जन्मे शिशु को लेकर उस स्थान पहुंच गई जहां पर सोमदत्त मुनि बनकर अपनी तपस्या कर रहे थे, और वहां जाकर उस बालक को पटक देती। जब रहना नहीं था घर में तो बच्चे को जन्म क्यों दिया, अब संभालो इसको, कौन संभालेगा इसको, अब आप ही इसको संभालो, मैं जाती हूं। और बच्चे को वहीं छोड़कर वो यज्ञदत्ता चली जाती। इधर बच्चा रो रहा है। अब महाराज तो अपने ध्यान में, उन्हें क्या बच्चे से मतलब और क्या किससे। तभी मुइराज के दर्शन करने के लिए विद्या दिवाकर नाम का विद्याधर, अमरावती नगर से दिवाकर नाम का एक विद्याधर आता है अपनी पत्नी के साथ। और जैसे मुइराज के दर्शन करता है, वहां एक बालक को रोते हुए, नवजात बालक को रोते हुए देखता है। अरे ये क्या, यहां कौन अपने बालक को छोड़ गया, कौन अपने बालक को छोड़ गया। कई चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता। तब वह अपनी पत्नी को, देखो तुम्हारे भाग से ही शायद तुम्हारी कोख सुनी थी
इतने वर्षों से तुम्हारे कोई संतान उत्पन्न हुई थी, आज तुम्हारा ही पुण्य जागृत हुआ है, देखो ये संतान, इसको कोई भी यहाँ पर ना जाने कौन छोड़ गया, कौन इसका हरण करके यहाँ पे छोड़ गया, ये तुम इसको संभालो। और विद्याधर राजा उस संतान को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। उस संतान का लालन पोषण बड़े ही प्यार से, क्योंकि वो तो विद्याधर राजा था, किधर ये मंत्री का पुत्र था, और वहाँ अब कहाँ पहुँच गया, विद्याधरों में, वो भी दक्षिण श्रेणी के विद्याधरों में, अमरावती नगरी के दिवाकर नाम विद्याधर के यहाँ पर, जो कि नाभि पर्वत पर दर्शन करने के लिए आया था, वो पुत्र उसको मिल जाता है। वे अपनी पुत्र विहीना पत्नी को वह पुत्र संभाल देता है। वह माँ बड़ी ही खुश होती है, अब जिसको पुत्र नहीं था पुत्र मिल जाए, कितनी प्रशंसा होगी। और बड़े लालन पालन से उसका, लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होता है। वह उस पुत्र के पैर में वज्र का निशान था, इसलिए उसका नाम वज्र कुमार रख दिया गया। पैर में वज्र का निशान था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, वज्र कुमार रख दिया गया। हाथ पर वज्र का निशान था, इसलिए उसका नाम वज्र कुमार रख दिया गया। फिर वज्र कुमार कनक नगर के विमल वाहन नामक अपने मामा के यहाँ अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी हो गया। उसको वहाँ पे बड़ा किया अपने घर में, और फिर उसको उसने पत्नी ने, जो विद्याधर की पत्नी ने, अपने भाई के यहाँ विद्या सीखने के लिए भेज दिया। तो विद्या सीखकर वो विद्याओं में पारंगत होकर वापस अपने नगर में आ गया। उसके सामने कोई भी व्यक्ति साहस में नहीं टिक पाता था। युद्ध कौशल, रण कौशल, जितने प्रकार की विद्याएं थी, 72 कलाएं होती हैं पुरुषों की, सारी कलाओं पारंगत हो गया था। ऐसा कि दूर दूर तक वज्र कुमार का ही नाम लिया जाता था। एक दिन हेमंत पर्वत पर पवन देवा नामक विद्याधर की पुत्री विद्या सिद्ध कर रही थी, तभी हवा के तीर वेग से उसकी आंख में एक तिनका चला गया, जिससे बार बार उसको परेशानी हुई थी विद्या सिद्ध करने में। पवन इसने वज्र कुमार ने देखा और उसको समस्या के, इसको विद्या सिद्ध करने में समस्या हो रही है, उसने आंख से उसका तिनका निकाल दिया। इससे उसका चित्त स्थिर हो गया और उसको विद्या सिद्ध हो गई। उसने पूछा, आप कौन, परिचय हुआ, आज से आपने मेरे दुख को दूर किया है, आप ही मेरे पति हैं, और इन दोनों की शादी हो जाती है। अच्छे से सब कुछ चल रहा था, तभी जो दिवाकर विद्याधर की पत्नी थी उसको गर्व ठहर जाता है। इतने वर्षों बाद वो मां बनने के लिए, बनने वाली होती है, लेकिन उसके अंदर अब एक सल आ गई। पहले तो उसके कोई पास पुत्र था नहीं, तो उसे तो वज्र कुमारी अपना पुत्र दिखता था, लेकिन अब वो गर्भवती हो गई तो उसको लगने लगा, अरे वज्र कुमार तो एक तो बड़ा साहसी, विद्वान, ज्ञानी, पारंगत, अब मेरा जो पुत्र होगा वो तो कभी राज्य कर ही नहीं सकेगा। अब उसे लगने लगा ये मेरा पुत्र नहीं है। अभी तक क्या लगता था, ये मेरा पुत्र है, लेकिन जैसी स्वयं मां बनी अब भेद होने लगा। वज्र कुमार बहुत ही साहसी था, बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध करने के विजय प्राप्त की, इसलिए उसका यश गौरव दसों दिशाओं में महक रहा था। जन जन के मुख से उसकी प्रशंसा के उद्गार निकलते थे। कालांतर में पूर्व पुण्यदय से दिवाकर की पत्नी प्रिया जय श्री के उदर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्र कुमार के यश और पराक्रम को देखकर दिवाकर पत्नी के मन में वज्र कुमार से ईर्ष्या होने लगी। अब ईर्ष्या होने लगी। आचार्य भवन कहते हैं उसे एक भ्रम हो गया था कि इसके समक्ष मेरे पुत्र को राज्य कैसे प्राप्त होगा। ये तो एक तो राज्य का अधिकारी, उत्तराधिकारी पुत्री तो घोषित किया है ना उसे, जगत में तो पुत्री मान के उसको घोषित किया था कि मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन ये तो माता को पता था कि मेरा पुत्र नहीं है, ये तो हम लेके आए हैं वहां से। अब उसका पुत्र तो उसको जो कोख से जन्म और उसको वो देखने लगा। यदि मेरे आग्रह से मेरे पति देव ने पुत्र राज्य, मेरे पुत्र को राज दे भी दिया तो वज्र कुमार क्या उसे देने देगा?
वज्र कुमार के आगे मेरा पुत्र राज कर पाएगा, क्योंकि वज्र कुमार का पराक्रम तो विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। आचार्य कहते हैं संसार की विडंबना तो देखो, जिसको अपनी गोद में पुत्र के समान पालन किया, आज उसे अपने पुत्र के राज का कंटक समझ रहा है। पहले जिसको पुत्र के समान पालन किया, आज वही उसको कांटे के समान चुभ रहा है, वही पुत्र। यही होता है, जब तक हमारी स्वयं की इच्छाएं दूसरे से आपसे पूरी होती रहती तो आप हमको अच्छे लगते रहते, जब हमें कोई दूसरा मिल जाता है तो फिर हमको सान वाला कांटा जैसे चुभता है। जब तक कोई नहीं मिला था, जब तक कोई नहीं मिला था तो हमको पहला वाला व्यक्ति अच्छा लगता था, और जैसे ही हमको कोई दूसरा मिल जाता है तो पहला वाला व्यक्ति चुभता है। अब उसका बोलना भी चुभता है, उसका चलना भी चुभता है, उसका कुछ कहना भी चुभता है। पहले ना उसका बोलना चुभता था, ना चलना चुभता था, ना कहना चुभता था। वो गुस्सा भी करता तो अच्छा लगता था, चिल्लाता था तब भी अच्छा लगता था। अब जैसे ही दूसरा मिल गया, अब वो चिल्लाता है तो तुम हम पर चिल्लाते क्यों, तुम हम पर गुस्सा क्यों करते हो। अब उसकी हर क्रिया हमको इरिटेट करने लगी, कहते ना, दुखी करने लगी। पहले भी वही व्यक्ति था, आज भी वही व्यक्ति है, पहले भी ऐसी नेचर था, आज भी ऐसी नेचर है, बदलाव कहाँ आ गया। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, पहले हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारे पास कोई स्थान ही नहीं था। तो भैया जैसा ऐसी से काम चलाना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है तो फिर हमको सामने वाला पहला व्यक्ति परेशान ही दिखाई देने लगता। चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो। व्यापार हो, जब तक स्वयं का बेटा नहीं होता, जब तक भाई के बेटे अच्छे लगते हैं। जब स्वयं की संतान नहीं होती तो भाई की संतानें अच्छी लगती हैं, उनको खिलाना अच्छा लगता है, उनका परेशान करना भी अच्छा लगता है। जब स्वयं की संतान हो जाती हैं तो भाई की संतान की नाक, अरे कैसे ये गंदा घूमता रहता है। फिर अब दूसरे की संतान अब लगती ये हमारी संतान नहीं है। पहले तो कहता है अरे अब संतान नहीं, तो यही मेरा बेटा, यही मेरा बेटा, यही मेरा बेटा, खिलाता है उसको। और जैसी अपनी संतान हुई, ये भाई का बेटा, ये हमारा बेटा, ये अमुक का बेटा, ये हमारा बेटा, ये देरानी बेटा, ये जेठानी का बेटा, ये भेद होने लगते हैं। फिर तो जब तक ऑप्शन नहीं होता तब तक कोई भी विकल्प नहीं होता, और जहां ऑप्शन आता है वहां बस अब पहला विकल्प यदि खराब है। व्यापार में भी जब तक आप एक दुकानदार सामान ले रहे, वो 10 घंटे आपको बिठाता है तब भी आप उससे सामान लेते हो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, लेना ही पड़ेगा इससे। तो आप कुछ नहीं कहते, परेशान भी होते हो, चुपचाप सुनते रहते हो, वो चिल्लाता ही तब भी सुनसा चुपचाप ले लेके आ जाते हो। और जैसे आपको दूसरा विकल्प होता है, भैया दे रहे तो बोलो, नहीं तुम तो जा रहे हैं। अभी तो 10-10 घंटे इंतजार करते थे, अब आधा घंटे भी नहीं कर पा रहे इंतजार। क्या बात है, पहले तो 10 घंटे भी हमारी दुकान का इंतजार करते थे, अब तो आधा घंटा भी खुद देर हो जाती है तो तुम दूसरे से लेके चले जाते हो। अरे हमको लेट हो रहा था, चले गए। क्यों? क्योंकि उसको विकल्प मिल चुका है। अब विकल्प मिल चुका है तो जैसी उस माँ को, उस रानी को, जय श्री रानी के जब स्वयं का पुत्र हो गया, अब उसे वज्र कुमार सूल जैसा चुभने लगा। अब उसे लग रहा है कि इतना बड़ा राज्य मेरे पति का राज्य है तो मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। पता नहीं किसकी संतान है, ना जिसका जात का पता, ना कुल का पता, ना किसी चीज मां का पता, ना पिता का पता। ऐसे पुत्र को तो हम बना दें राजा और मेरा पुत्र इसका नौकर बनकर रहे, ये कैसे एक मां देख सकती है। अब विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि वज्र कुमार का पराक्रम तो बड़े बड़े राजा से नहीं कर पाएंगे, उससे तो कोई लड़कर तो जीत ही नहीं सकता। तो अपनी सहेली से वो कह रही है, ये कहां से आ गया वज्र कुमार,
मेरे तो अंदर ऐसा चुभ रहा है, ना जाने किसकी संतान है ये, बड़ा दुष्ट है, देखो कहां तो उत्पन्न हुआ और कहां कष्ट देने आ गया, कहां उत्पन्न हुआ पता ही नहीं है और हमारे यहां कष्ट देने आ। ये बात वज्र कुमार के कान में पहुंच गई कि कहां तो उत्पन्न हुआ और कहां आया, मैं इनकी संतान नहीं हूं। मैं तो आज तक यही समझ रहा था ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे माता पिता हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं इनकी संतान नहीं हूं। तुरंत अपने पिता के पास जाता है। बाण के घाव से वचन का घाव अधिक दुखाई होता है। ये विश्वास मानो, कोई बाण चला देगा, लग जाएगा, वो भर जाएगा, लेकिन वचनों का बाण ऐसा होता है, घाव होता नहीं है पर घाव भरता नहीं है, घाव होता नहीं है, घाव भरता नहीं है। एक शब्द जोड़ता है, एक शब्द तोड़ता है। शब्द की बड़ी महिमा है। सबसे शब्द से बड़ा बलवान कोई नहीं है। जगत में सबसे मीठी कोई वस्तु है तो उसका नाम है शब्द। जगत में सबसे कड़वी कोई वस्तु है तो उसका नाम है शब्द। शब्द यदि मीठा है, कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। शब्द यदि मीठा है, आओ भाई साहब, आओ साहब भोजन कर लो, आओ जी साहब भोजन कर लो। वो नमक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी यार इतने प्यार से बोला, मन हो गया कर लो, तो उसमें तो नमक नहीं था। अरे हमने छोड़ो नमक मक क्या, इतने प्यार से बोलना था, भूख तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी इतने प्यार से बोला, आओ सा भोजन कर लो। तो खाल पेट भरे में भी आपने एक ग्रास खा ही लिया। वो पूरा खाली पेट था, 2 दिन से भूखे थे, सोच रहे थे चलो खाना खाएंगे जाकर, खा लो, भूखे हो। भूख तो थी लेकिन खत्म हो गई। खा लो, 2 दिन से भूखे हो। भूखे तो था लेकिन अब जरूर भूख नहीं है। एक शब्द भूख लगा रहा है, एक शब्द भूख मिटा रहा है। कितना असर पड़ता है। एक शब्द भूख लगा रहा है, एक शब्द भूख मिटा रहा है। वही व्यक्ति है जो घर में काम नहीं करता, वही एक माँ जो घर में काम नहीं कर रही, सासू गुस्सा कर रही है, काम नहीं करती, और एक वही माँ है जो यहाँ चौके में साधु की सेवा में लग जाती है। अंतर कहाँ गया? तुमने उसे अच्छे से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वो घर में आपका काम नहीं कर रहा। और यहाँ उसको सम्मान मिला, आदर मिला, तो वही व्यक्ति जो घर में कहता था उठ नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं है, बीमार हैं, ये हैं वो हैं, हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं, और यहाँ पूरा सेवा में लगा हो जाए, तो बात क्या है? शक्ति कहाँ से आ गई? शक्ति कहीं से नहीं आई। तुम घर में आदर देना नहीं सीखे उस व्यक्ति को, उसकी कार्य का सम्मान करना नहीं सीखे, इसलिए उसको भी लगा ठीक है अपने करने नहीं अब घर में। और यहाँ आने पर उसको सम्मान मिला, उसके अंदर शक्ति आ गई, और जो एक गिलास नहीं सरकाता था वो पूरा चौका बना देता है। घर में देखो बहुत सारे लोग आप देखते हो ना, कहते हुए घर में तो कुछ करते नहीं है व्यक्ति, और यहां देखो कितना कर रहा है, कैसे कर लिया इसने इतना? ये एक शब्द की कमाल है। शब्द, सिर्फ शब्द का कमाल है। शब्द से उत्साह बढ़ जाता है, शब्द से उत्साह घट जाता है। हर देखो आप कोई भी गेम होता है, वो फॉलोअर्स बैठे क्या करते हैं? शब्द करते हैं। जैसे जैसे शब्द होते हैं वो खेलने वाले को उत्साह बढ़ जाता है। उसकी प्रशंसा के शब्द होते हैं तो उसका उत्साह, जो 1 रन ले रहा था वो 6 रन लगा लेता है। वो वहीं गिराने वाला जब शब्द बोलते हैं तो 6 रन वाला भी बोल्ड हो जाता है। कितना फर्क पड़ता है। अरे इसके तो कितने फॉलोअर्स हैं,
इसको तो उत्साह देने वाले कितने हैं, और बॉलर को कोई देने ही नहीं रहा, बेचारा अच्छा भी था लेकिन उससे बॉल ही नहीं फेंक रही। अब वो भाई जब उत्साह के शब्द उसके सामने गूंजने लगे तो खराब प्रदर्शन करने वाला भी अच्छा प्रदर्शन करे। शब्द का बहुत कमाल है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, बाण के घाव से वचन का हाव अधिक दुखदायी होता है। इसलिए आगम में किसी पर ज्यादा जोर नहीं दिया, सबसे ज्यादा जोर वचनों पे दिया गया। अणुव्रतों में सत्य अणुव्रत, अणुव्रतों में सत्य अणुव्रत, वहां से चले तो महाव्रतों में आए सत्य महाव्रत, ठीक है, और आगे चले तो भाषा समिति, और आगे चले तो वचन गुप्ती, और आगे चले तो सत्य धर्म। एक ही बोलने पर चार चार कंडीशन। साधु होकर पहले महाव्रत का पालन करो, सत्य महाव्रत का पालन करो, असत्य मत बोलो, फिर भाषा समिति का पालन करो, हित मित प्रिय बोलो, हित बोलो हितकारी हो, मित यानी सीमित बोलो, और प्रिय दूसरों को अच्छा लगने वाला हो। हित तो है लेकिन मित और प्रिय नहीं है। अरे हम रात्रि भोजन त्याग का आपको बोलते हैं, त्याग करो, रात में मत खाओ, ये हितकारी तो आपके लिए, लेकिन रात में खाता समझ नहीं आता, गधा बनना है, सुअर बनना है क्या? प्रिय नहीं है शब्द। हितकारी शब्द तो है लेकिन प्रिय नहीं है। चुप रहे यार, कैसा बोलते हैं, या लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी, मित नहीं है, सीमित। भैया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये निशाचरों की निशानी होती है। जिसको निशाचर बनना हो, जिसको निशाचर, निशा समझते हैं, निशा यानी रात्रि, चर यानी चरना खाना, जिसको निशाचर बनना है वो रात्रि में भोजन करे। आपको बनना है निशाचर? आपको बनना है निशाचर? नहीं बनना कि बनना है? आपको निशाचर बनना है कि नहीं बनना? जो रात में भोजन करते हैं वो निशाचर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 9 कर्म वर्णा वैसी तैयार कर ली। कर्म वर्णा 9 कर्म वर्णा 2 प्रकार की वर्णा होती हैं। कर्म वर्णा 9 कर्म वर्णा 2 प्रकार की वर्णा होती हैं। जैसा हम जीवन में व्यवहार करते रहते हैं वैसी हमारी 9 कर्म वर्णा तैयार होती है। यदि आप रात्रि में भोजन करते हैं तो रात्रि भोजन करने से रात्रि में भोजन करने वाला 9 कर्म वर्णा तैयार होती हैं। फिर आपको अगली पर्याय वैसी मिलेगी जिसमें रात में भोजन मिलता होगा। तिर्यंचों की पर्याय मिलेगी, तिर्यंचों की पर्याय मिलेगी, निशाचरों की पर्याय मिलेगी। इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भोजन से निशाचर बनते हैं, और आपको तो बनने ही नहीं है। हित भी है, मित भी है, प्रिय भी। इसलिए भाषा समिति रखी, हित मित प्रिय, हित भुक मित भुक प्रिय भुक, हितकारी बोलो, मितकारी बोलो और प्रिय बोलो। इसलिए भाषा समिति रख दी। अदबा तदबा गाली गलौज की भाषा, तू तड़ाक की भाषा साधु के मुख से नहीं निकलना चाहिए। तू क्या कर रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, नहीं, निषेध है। कोई भी ऐसी भाषा जो कि श्रावक को शोभा नहीं देती वो साधु के मुख से तो निकलनी नहीं चाहिए। सामान्य श्रावक जैसे बोलता है वैसी भाषा साधु को नहीं बोलना चाहिए। फिर जो भाषा श्रावक के मुख से भी श्रेष्ठ नहीं है निकलना, वो फिर साधु के मुख से मिलेगी, तो फिर कहाँ इनकी भाषा समिति चली जाए। इसलिए आगम में बड़ा व्यवस्थित है। सत्य बोलने को कहा गया, लेकिन सत्य भी कैसा होना चाहिए? हम तो सत्य बोल रहे, अमुक ने ऐसा किया, उसको पकड़ लो। अरे भैया, उसको पकड़ लेगा, 4 लोग उसको मारेंगे, कहीं वो मर गया तो तुम्हें एक पंच इंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लग जाए। तुमने कर, उसने ऐसा किया, पकड़ो उसे, मारो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझको ऐसा बोल दिया,
तुमने सत्य तो बोला, कोई तुमको गाली दे के चला गया और तुमने समाज में बोल दिया देखो वो व्यक्ति गाली दे के गया, क्या कर रहे तुम लोग मेरे लिए। वो समाज के 4 लोग गुस्सा में आ गए और उसको जाकर पीटे आए। उसके कहीं ऐसे स्थान पर लग गई, बेचारा का राम नाम सत्य हो गया। तुम्हारे बोलने से एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई। इसलिए कहा सत्य तो बोलना, लेकिन सत्य पर समिति लगा के बोलना। हित मित प्रिय, हित बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो। और भी कह दिया वचन गुप्ती का फल, बोलो ही मत, बोलो ही नहीं। सत्य है, हित मित प्रिय है, अभ्यास करो कि बोलना ही बंद हो जाए। हम किसी को बोलेंगे ही नहीं तो विकल्प ही नहीं होंगे। मौन रहो। वचन गुप्ती, फिर सत्य धर्म। अपनी सत्य तो तुम्हारी आत्मा है, उसी आत्मा में लीन हो जाओ, ये सत्य धर्म। वचनों का प्रयोग ही खत्म। इसलिए आचार्य योगन कह रहे हैं बाण के घाव से अधिक वाणी का घाव है। वो अपने पिता के पास माता के वचन उसको अंदर चुभ जाते हैं। मैं इनका आज इतने वर्ष तक मैं यही मान रहा था, मैं तो इनका पुत्र हूँ, और आज मुझे पता चला मैं पुत्र नहीं हूँ। ये सुनकर हृदय में क्रोध की ज्वाला उसके भड़क गई और वह शीघ्र अपने पिता के पास जाकर पूछता है, तात यद्यपि मेरा पालन आपने किया है, आपने संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, मेरा विकास किया है, लेकिन फिर भी आप बताइए मेरे पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। तो मैं किसका पुत्र हूं? यदि आप सत्य का उद्धार नहीं करेंगे, मेरे सच्चे पिता कौन है ये नहीं बताएंगे, तो मैं आज से अन्न जल को छोड़ देता हूं। और ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा उस वज्र कुमार ने कर ली। दिवाकर देव अकस्मात उसके मुंह से वचन सुनकर बहुत चक्का हो जाता है। इसे क्या हो गया? बोलता है बेटा तुझे क्या हो गया? मैं ही तो तेरा पिता हूं, मैंने ही तुझे जन्म दिया है, मैंने ही तुझे पाला, तुझे क्या हो गया आज? ये कैसे प्रश्न कर रहे हो तुम? तो वज्र कुमार कहता है पिताजी बात सत्य है, आपने मुझे पाला है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए मेरा असली पिता कौन है, मैं कहां से आया हूं, किसकी संतान हूं, मुझे जानने की इच्छा है। वज्र कुमार की दिवाकर देव ने अकस्मात वज्र कुमार के मुख से बात सुनकर पुत्र के मस्तक पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटे आज तुमको क्या हो गया? ऐसी अनहोनी आश्चर्यकारी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मेरी पत्नी जयश्री तुम्हारी माता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वज्र कुमार ने विनय पूर्वक मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप तो मेरे पिता हैं ही, फिर भी मैं सच्चा वृतांत जानना चाहता हूं, जिसको बताकर मेरे अशांत हृदय को आप शांत कीजिए। वज्र कुमार के आग्रह पर दिवाकर देव ने वृतांत कह दिया कि तुम्हारा पिता नाभि पर्वत पर कर पद को भेदने के लिए ध्यान कर रहा है। मुजराए थे ना, बाद में सब वृतांत उसने समझ लिया था। जब पुत्र को लेके आया था तो उसके बाद सब खोजबीन करके पता कर लिया था किसका पुत्र है। तो उसको पता चल गया था कि ये मंत्री का पुत्र है। मंत्री ने दीक्षा ले ली तो उसकी पत्नी यहाँ पर छोड़कर चली गई। तो तुम्हारे पिता नाभि पर्वत पर कर्म पर्वतों को छेद रहे हैं, अर्थात दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को मुनि बनकर अपने ध्यान में लीन है। जैसे ये सुनता है वज्र कुमार का हृदय संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। पूरी कहानी जब उसने अपनी जीवन की सुनी तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाता है और शीघ्र तत्काल अपने पिता के निकट पहुंचता है। आपका समय अब वहां पहुंचकर वज्र कुमार क्या करेगा ये हम सब कल जानेंगे। आज वज्र कुमार नाभि पर्वत पर अपने पिता सोमदत्त जो कि मुनि बन चुके थे उनके चरणों में जाता है, उनको देखता है, निहारता है
अब क्या चर्चा होती कल दोनों के बीच में, हम पुनः फिर हम यहाँ पर सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।